अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं गिलगित में मौजूद हूँ। मेरे इर्द गिर्द पहाड़ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान जन्नत नज़ीर सी वादी। यहाँ जो है इधर से आज गिलगित से हम टेक ऑफ करेंगे और आपको लेकर जाएंगे दयामीर भाषा डैम। आने वाली जंगें बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो क्लाइमेट चेंज से हेविली अफेक्ट होंगे और 10 उन ममालिक में शामिल होंगे जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। इन ममालिक के लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिलखुसूस अगर किसी का जारहाना हमसाया हो, एक ऐसा हमसाया जो कि आबी दहशतगर्दी की तरफ भी जाए, तो यकीनन वाटर सिक्योरिटी बिकम्स एन इवन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए आपको दयामीर भाषा डैम लेकर चलें और वहाँ तेज़ी से जो काम हो रहा है वो भी दिखाएंगे और उसकी कैपेसिटी क्या है, किन किन कामों में आएगा। यकीनन वाटर रिजर्वोयर के तौर पे तो वो काम करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ बिजली की पैदाइश में भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। ज़राअत में इस्तेमाल होगा वो पानी, और वो जो कुछ महीनों के अंदर हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो जाती है उसको पुर करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। तो चलते हैं DBD एंड देन आई विल शो यू व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। गिलगित से हेलीकॉप्टर पर यहाँ दयामीर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पर अब हम आए हैं। दयामीर भाषा डैम 442 यानी 442 बिलियन रुपीस की लागत से बनेगा। 2029 में ये ख़त्म होगा और दयामीर भाषा डैम में आधा चिलास यानी 50% ऑफ चिलास शहर वो सारा पानी में सबमर्ज हो जाएगा। इसलिए FWO ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, वापडा ने बेसिकली जो चिलास के वो रहने वाले जिनका रिहाइश ज़ेरे आब आ जाएगी उनको रीलोकेट किया है। रीलोकेट करने के साथ साथ जो रीलोकेशन के अलावा कहीं और जाना चाह रहे थे उनको कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन दी गई है। ये जो इलाका है यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, पहाड़ पर हम काफ़ी देर तक चढ़कर इधर तक पहुँचे हैं। ये जो पहाड़ हैं ये मिट्टी के पहाड़ नहीं है, ये वो वाले पहाड़ नहीं है कि बस आप इनको हिलाने की कोशिश करेंगे और ये इधर उधर हो जाएंगे। ये पहाड़ दुनिया के दूसरे सख्त तरीन पत्थर यानी सेकंड हार्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड से बने हैं। ये रॉक डायमंड के बाद सेकंड नंबर पर आता है और ग्रेफाइट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो यहाँ मशीनरी काम कर रही है उसका वेयर एंड टेयर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस पत्थर को काटना, क्योंकि बेसिकली जो डैम बनना है वो अपस्ट्रीम बन रहा है और दरिया आ रहा है, दरिया इधर से गश करता है, इधर डैम बनना है। तो पहले दरिया को रोकना है ताकि यहाँ जो कंक्रीट सेटिंग करनी है वो कंक्रीट सेटिंग की जा सके। इसलिए दरिया को रोककर एक टनल बनाई गई है जो बेसिकली कनाल है जहाँ से पानी गुजरे, उसको डाइवर्ट किया गया है पहाड़ों को काट कर, और उसके बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो दिस इज़ अ चैलेंजिंग साइट इन इटसेल्फ, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ वंडर जो कि यहाँ FWO, पाक फौज के जवान, अफसरान, सिविलियन वर्कर्स, सिविलियन लेबर्स, इंजीनियर्स, सिविलियन और चाइनीज़ के साथ मिलकर ये जॉइंट वेंचर चल रहा है। पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में वाटर सिक्योरिटी के मसले, जो दूसरे एग्रीकल्चर के मसले हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, उसका दिस इज़ वन ऑफ द आंसर्स। आइए ऊपर चलते हैं और फिर एक बार पहाड़ को चढ़ते हैं। नाज़रीन, ये टनल जो अब आप देख रहे हैं ये इंजीनियरिंग का शाहकार जो सख्त जान चट्टानों को चीर कर पानी की डाइवर्जन के लिए बनाया गया है, ताकि जो पानी उधर है उसको स्टॉप करके डाइवर्ट करके वहाँ कंस्ट्रक्शन की जाए डैम की। ये शाहकार बनाने में कितनी तगोदो लगी, कितना बड़ा ये मेहनत टास्क था, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वैस अंजुम साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर प्लानिंग इंजीनियर हैं। बहुत शुक्रिया वैस साहब, आपने ज्वाइन किया। वैस साहब, ये टनल की ज़रूरत क्यों है, नंबर 1, और नंबर 2 ये टनल कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल है बनाना? मेनली जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले वाटर को डाइवर्ट किया जाता है। वाटर की डाइवर्जन के लिए यहाँ पर दयामीर भाषा डैम में 2 मैकेनिज़म्स हैं। वन इज़ थ्रू डाइवर्जन टनल एंड द सेकंड इज़ थ्रू डाइवर्जन कैनाल। डाइवर्जन टनल जो हमारी हैं वो 2 हैं, एक अप एलिवेशन पे और एक डाउन एलिवेशन पे है। बोथ हैं जो वो 1 किलोमीटर की हैं तकरीबन। ये डाइवर्जन जब हम कोफर डैम बना लेंगे पीछे, तो कोफर डैम से वाटर को रोक दिया जाता है, अप स्ट्रीम भी बनता है और डाउन स्ट्रीम भी बनता है। तो
वाटर की पॉन्डिंग होती है और वाटर की पॉन्डिंग होकर अल्टीमेटली वाटर जो डाइवर्ट होता है वो थ्रू डाइवर्जन टनल होता है। मेनली हमारा जो यहाँ पर प्लान है वो हम लोग जो ड्राई सीज़न है वहाँ पर हम डाइवर्जन टनल को यूज़ करेंगे, इससे वाटर को डाइवर्ट करेंगे। लेकिन वेट सीज़न में हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिवर इंडस का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग जो वाटर का डिस्चार्ज है इन द वेट सीज़न वो थ्रू डाइवर्जन कैनाल करेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाई है पहले। डाइवर्जन टनल 1 और 2 मेनली जो अपर एलिवेशन पर डाइवर्जन टनल 1 उससे 800 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा और जो डाइवर्जन टनल 2 है उससे तकरीबन 2600 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा आफ्टर द वाटर पॉन्डिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अपस्ट्रीम कोफर डैम। हमारा जो डाइवर्जन कैनाल है वहाँ से अबाउट 1400 एंड 600 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा, जो कि अल्टीमेटली डिस्चार्ज होगा। उसके बाद डिवाटरिंग होगी और डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। मेनली हमारे जो डाइवर्जन टनल का जो इस वक्त प्रोग्रेस है वो हम लोग अभी ये फ़िलहाल ऑडिट टनल बना रहे हैं जो कि 81 मीटर की है, विच इज़ कनेक्टिंग बोथ टनल, दैट इज़ डाइवर्जन टनल 1 एंड डाइवर्जन टनल 2। इस टनल के बाद भी 2 टनल। Yes, mainly it is the perpendicular of divergent tunnel 1 and divergent tunnel 2. सही। This audit tunnel is perpendicular to the divergent tunnel 1. ऐसे Yes, में tunnel। exactly. So RDs पे 222 मीटर पे और 224 मीटर पे ये डाइवर्जन टनल 1 और डाइवर्जन टनल 2 को इंटरसेक्ट करेंगी। सही। वहाँ से टीम्स लेफ़्ट पे और राइट पे जाएंगी जो कि कंस्ट्रक्शन करेंगी। लेफ़्ट पे और राइट पे ब्लास्टिंग होगी, ये प्रोटेक्शन वर्क्स होंगे, सारी शॉर्ट किटिंग होगी, रॉक बोल्ट इंस्टॉलेशन होगी ताकि ये रॉक जो ये फेल डाउन ना हो और ये प्रोटेक्ट रहे। अच्छा, इस पत्थर को तोड़ने के हवाले से हम सुबह से यही सुन रहे हैं कि इस पत्थर को तोड़ना एक बहुत मुश्किल काम था क्योंकि ये बड़ा सेकंड हार्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड है। तो इसमें मशीनरी का वियर एंड टेयर और ज़्यादा जान कितनी लगती है जो यहाँ लेबर है उसकी? एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, इसकी वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होती है। मेनली 2 किस्म के मैकेनिज्म्स होते हैं। एक एक्सेस में जहाँ पर हमें एक्सेस होती है वहाँ पर हम क्रॉलर ड्रिल मशीन लगाते हैं ड्रिलिंग के लिए, और जहाँ पर एक्सेस नहीं होती सिर्फ मैन पावर जा सकती है वहाँ पर हम रॉक ड्रिलर के ज़रिए या कंप्रेसर्स लगा के उसकी ड्रिलिंग करते हैं। मेनली जो मैकेनिज्म होता है ब्लास्टिंग का वो ये होता है भी ड्रिल करके उसके अंदर हम लोग ब्लास्टिंग मटीरियल को इंस्टॉल करते हैं और फिर कंट्रोल ब्लास्टिंग के ज़रिए उसको ब्लास्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो इस तरह के सेक्शंस बनाने में चैलेंज आता है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है ताकि उसका जो इफेक्ट है वो कम से कम आए डैम के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, तो वो हम लोग प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग कर रहे हैं। उसके अलावा उसके अंदर उसके बाद मकिंग होती है मटीरियल की, मकिंग के लिए सारा निकाला जाता है मटीरियल इधर से, मकिंग निकाला जाता है सारा के सारा थ्रू डंपर्स। अब ये वाला जो डायमीटर है ये ज़्यादा है तो इसमें तो बड़े डंपर्स आ जाते हैं, लेकिन कई डायमीटर बहुत कम होते हैं, वहाँ पर स्पेशल किस्म के मिनी डंपर्स यूज़ किए जाते हैं मकिंग के लिए। वियर एंड टियर की जहाँ तक बात है तो वियर एंड टियर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइक और प्रोजेक्ट्स पे अगर हमारी 50% आ रही है तो यहाँ पर हमारी 60% आ रही है, 70% आ रही है, बहुत ज़्यादा वियर, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू हार्ड रॉक, ये रॉक बहुत हार्ड है। तो इस अच्छा, ये जो टनल है और आगे जो परपेंडिकुलर है, क्या ये पूरे पहाड़ को चीरता हुआ जाता है? जी जी, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है आपका। तो ये डाइवर्जन टनल जो है आपकी वो ऑडिट टनल 81 मीटर की और उसके अलावा डाइवर्जन टनल 1 किलोमीटर की, ये दोनों पहाड़ को चीरते हुए जाएंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, मकिंग करेंगे और प्रोटेक्शन वर्क्स करेंगे। और अभी तो ये प्रिपरेटरी वर्क है, अभी डैम बनना शुरू नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ डाइवर्जन वर्क्स हैं। असल काम क्या होता है वो जब पानी डाइवर्ट हो जाता है, हम लोग कोफर डैम अपस्ट्रीम पे और डाउनस्ट्रीम पे कोफर डैम बना के जब पानी को डाइवर्ट कर लेंगे, मेन डैम तो तब स्टार्ट होगा डिवाटरिंग के बाद। वहाँ से जो मेन डैम की वॉल होगी वो 2023 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, जो डैम फाउंडेशन एक्सकवेशन है वो हमारी मार्च 23 में स्टार्ट होनी है, ठीक है, और उसी के पैरेलल में नवंबर 22 में हमारे कोफर डैम्स बनना स्टार्ट होंगे। और उससे पहले के चैलेंजेस क्या होंगे, डैम की प्रिपरेशन तक के चैलेंजेस जिससे आपने 2023 में स्टार्ट से पहले नंबर आजमा होना है? जी जी, उसमें हमारे चैलेंजेस यही है, कोऑर्डिनेशन का है बीच में, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जैसे हम लोगों ने लेफ्ट बैंक अबटमेंट से नीचे आते हुए डैम की फाउंडेशन की एक्सकवेशन करनी है, राइट बैंक के अबटमेंट से आते हुए डाइवर्जन कैनाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं 22 और 24, उनकी एक्सकवेशन करते हुए नीचे वाटर तक आना है, वाटर को डाइवर्ट करना है। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये भाई जो चैलेंजेस हैं हमारे पास वाटर के बेड के नीचे, जब डिवाटरिंग हो जाएगी तो वाटर के बेड के नीचे हमें क्या मिलता है, ठीक है, उसमें हम लोगों को एक्सकवेट करना है। जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं उस हवाले से? जी जी बिल्कुल, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जियोलॉजिकल सर्वे और चीज़ होती है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिससे आपको वाटर के अंदर स्टेटा का पता चलता है भी हार्ड रॉक कितने में है। तो यहाँ क्या सिचुएशन है इसके बेड की? इस वक्त यहाँ पर मेनली हम लोग ने ऊपर जो है अभी तक की साइड इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें तकरीबन ऊपर 20 to 30 मीटर एलुवियल मटीरियल कॉमन सॉइल है।
वो अल्टीमेटली हम लोग एक्सकेवेटर और डंपर के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे जो होती है वो कई जगहों पे वाटर सीपेज हो सकता है, तो हमारी एक्सकेवेशन बिलो वाटर भी चीज़ें हो सकती हैं, जिसके लिए स्पेशल किस्म का ब्लास्टेड मटेरियल, स्पेशल किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। राइट तो यहाँ आपने देखा ये कितना चैलेंजिंग और मेहनत टास्क है। और अभी याद रखिए कि ये जो डैम है जिसकी टेंटेटिव डेट 2028-2029 है, इसको तैयार करने से पहले की तैयारियां अभी हैं। और ये हमारे जो फौजी जवान तो हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ आपको चाइनीज़ भी नज़र आ रहे होंगे, वो पीछे लाल टोपी में, वो भी इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा हैं और बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम एक एक फ़र्द इधर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये वो वाली जगह नहीं है कि एक लेबर चला गया तो दूसरा हायर कर लिया। यहाँ हर लेबर इस काम का एक्सपर्ट हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पूरे दीवार को पहाड़ को चीरना होता है और फिर दीवार बनानी होती है। और दीवार बनाने के लिए फिर यहाँ कंक्रीट स्प्रे होता है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये अगर मैं इसकी दीवार भी दिखाऊं तो ये पहाड़ तो चीरा जा चुका है, लेकिन ये जो है ये कंक्रीट स्प्रे किया हुआ है इन्होंने, ये कंक्रीट लगाई हुई है सारी, और उसके ऊपर फिर वायरिंग चल रही है ताकि इस वायरिंग के ज़रिए अंदर तक बिजली भी प्रोवाइड की जा सके। आगे आगे थोड़ा चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि कितना चैलेंजिंग टास्क है। अब एक सादी सी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सादी सी चीज़ ये है कि यहाँ पाइप फिट किया जा रहा है। और ये पाइप फिट करना, या आप देख सकते हैं कि एक एक पाइप, जिस तरह से पहले भी बात हो रही थी कि कई जगह पर जो है वो मशीन काम कर सकती है, लेकिन कई जगह पर हमारे जो भाई, पाकिस्तानी भाई चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये पाक चीन दोस्ती का भी एक अच्छा और बेहतरीन नमूना है। नाज़रीन, 1959 में पाकिस्तान कोर ऑफ आर्मी ने एक सिविल इंजीनियरिंग मावल बनाया, जहां गिलगित से ऑनवर्ड्स सड़क बनाई गई। बेसिकली इसको IVR कहा जाता है, इंडस वैली रोड। उसके बाद 1960 में गवर्नमेंट ऑफ चाइना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह तहैया किया कि चाइना और पाकिस्तान, ये जो दो फ्रेंडली हमसाए हैं, इनको आपस में जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। और कनेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से किया जाता है, यानी सड़कों से किया जाता है। इस सड़क की जिम्मेदारी पाकिस्तान में पाक आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी गई। और कोर ऑफ इंजीनियर्स से बढ़ते 1967 के अंदर FWO का संगे बुनियाद रखा गया। इस FWO ने उसके बाद से लेकर अब तक कई प्रोजेक्ट्स किए, कई मेगा प्रोजेक्ट्स किए, जिसके अंदर से करतारपुर भी एक है। उनमें से 2 प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग हैं, तकरीबन JSR कंप्लीट होने वाला है और DBD अभी इंतहाई अहम मोड़ पर मौजूद है। वो दोनों प्रोजेक्ट्स हमने आपको इन 2 प्रोग्राम्स में दिखाए। इससे मालूम ये होता है कि किसी भी मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एम्यूनिशन का डिफेंस नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन का, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफेंस भी चाहिए। कोई मुल्क जब तक इकोनॉमिकली, यानी माशी तौर पर इस्तेहकाम नहीं हासिल करेगा, तब तक किसी भी और किस्म का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की हैं। FWO के ये 2 इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स हमने आपके सामने रखे। पाक फौज जहां बहुत सारे और कामों में, सैलाबों में, जलजलों में, जहां कहत साली के अंदर पाकिस्तानियों के काम आती है, वहीं ये जान लीजिए कि हमारे एक शहर को दूसरे शहर से, या एक इलाके को दूसरे इलाके से, या डैम बनाने में, या एयरपोर्ट्स बनाने में भी एक अहम किरदार है। और इस किरदार की एक प्राइस है। यह कीमत इन तमाम शोहदा की सूरत में FWO ने पेश की। तकरीबन 1500 से ज़ायद शोहदा हैं जिन्होंने ये सड़कें बनाने, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अपनी जानें जो हैं वो जामे शहादत नोश किया। इसी तरीके से हमें ये जानना है कि पाकिस्तानी कौम जब तक यकजा होकर एक दूसरे के साथ और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं खड़ी होगी, तब तक हम जिंदा कौम बनने का सफ़र तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।